फिर ये कोचिंग की जरूरत क्यों है? क्या स्कूल में बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता? क्या क्लास टीचर्स उतने कैपेबल नहीं है या इतने मन से वो पढ़ाते नहीं है? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज ये वीडियो बनाया है। आज के कंपटीशन के टाइम में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, जिंदगी में आगे निकल जाए, कामयाब हो जाए, जिसके लिए वो हर तरह की ट्यूशन रखने को भी तैयार हैं, कोचिंग के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर ये कोचिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पक्ष को बुरा बोल देना और एक ही पक्ष की तरफ ध्यान देना ये हमेशा गलत है। क्योंकि जब स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, क्या स्कूल में सिर्फ एक पढ़ाने का काम ही आजकल करवाया जाता है? नहीं, क्योंकि आजकल स्कूल्स के ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का ज्यादा हो चुका है और बहुत सारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे लगवाया जाए। अब देखिए ना, 365 डेज हैं पूरे साल में, कितने दिन स्कूल लगता है? 220 दिन हार्डली। उन 220 दिनों में भी कितनी सारी सेलिब्रेशंस हैं, अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। एग्जाम्स में देखो, पीरियोडिक टेस्ट है, मिड टर्म एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, एक महीने से ज़्यादा तो एग्जाम्स में निकल जाता है। अब करिकुलम तो कम नहीं है, सिलेबस तो काफ़ी है। अब सिलेबस कंप्लीट करवाना ही कई बार टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, उसको रिपीटेड तैयारी करवाना तो बाद की बात है। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन समझेगा? कई बार टीचर्स अपनी इस प्रॉब्लम को किसी को बता भी नहीं पाते हैं। जब इतने इतने बच्चों की कोचिंग देना, क्लास के अंदर पढ़ाना, फिर उनकी कॉपीज चेक करना, फिर उनके लिए आगे तैयारी, दोबारा उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करवाना, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये उनकी मजबूरी है, इसको कोई समझे। यही वजह है जब बच्चे वहां पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाती है, बीच में छुट्टियां आ जाती हैं, बच्चों का लिंक टूट जाता है, तब जरूरत पड़ती है कि कहीं और, जहां बच्चे की कंटिन्यूटी ना टूटे। क्योंकि अब मान लीजिए समर ब्रेक है, अब समर ब्रेक में 1 मंथ की ब्रेक हो गई, अब स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होगी ना। अब जब स्कूल में तब पढ़ाई नहीं होगी, अगर बच्चे कहीं बाहर कोचिंग नहीं ले रहे तो समझ लो 1 महीने में भूल जाते हैं सब किया हुआ। तो माँ बाप की मजबूरी बन जाती है और ये भी सच्चाई है। हम खुद पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। इसलिए जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कि स्कूल में टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं है, पढ़ाते तो वो भी अच्छा है, लेकिन उनके पास जितना टाइम है उसी टाइम फ्रेम में पढ़ाते हैं। ये तो एक पहलू है कि क्यों जरूरत है। नंबर 2, मैं कहता हूं एक सिंपल, आप ओलंपियाड्स के एग्जाम्स होते हैं, आप उन एग्जाम्स को ले लीजिए। अब उन एग्जाम्स में जो पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा? जो रेगुलर स्कूल करिकुलम में पढ़ा होगा, क्या वही आएगा? नहीं आता। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें हटके आता है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि करवाने फिर जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे जाके फिर और एग्जाम्स देने हैं, तो बच्चों को उस नेचर का कैसे बनाएंगे ताकि वो कॉम्पिटिशन में बैठ सके। लेकिन अब वो स्कूल के रेगुलर करिकुलम में नहीं है। अब इसमें टीचर्स का फॉल्ट तो नहीं है ना, उनको जो करिकुलम दिया जाएगा वो तो वही पढ़ाएंगे। अब उससे हटके कुछ आएगा तो ठीक है, फिर करना पड़ेगा। यही नहीं, और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। देखो, +2 के बाद बच्चे एग्जाम्स देते हैं एंट्रेंस के लिए, चाहे इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, या और भी कोई भी हो। अब उनमें जो एग्जाम आएगा, क्या वो डायरेक्ट बिना तैयारी किए क्लियर हो जाएगा? बहुत कम चांसेस है। हाँ, जिसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, बहुत शार्प माइंडेड है, मैं कहता हूँ बिना तैयारी किए कर लेगा। लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे? बहुत रेयर। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ स्कूल को जिम्मेवार तो नहीं ठहराया जा सकता ना, या स्कूल के टीचर को आप कहने लग जाए, नहीं हो सकता। सिस्टम बन चुका है ऐसा, और हम सब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि उसी तरीके से हम चल रहे हैं। जबकि होने को क्या है? क्या ये नहीं हो सकता कि स्कूल एजुकेशन में ही या तो पढ़ाई सारी डिफिकल्ट कर दी जाए? हर बच्चा कर सकता है ना, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, फिर जो पढ़ाया जाए उसी में से एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर सेपरेट अलग से तैयारी भी करवानी है, अलग से कोचिंग भी, पेपर भी अलग से। तो देखो कितना कुछ है कि कोचिंग दिलवानी भी मजबूरी बन गई है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा, ये हम भी मानते हैं। किसी टाइम पे पहले जब हम छोटे थे तो ट्यूशंस की जरूरत सिर्फ उन्हीं को होती थी जो बच्चा पढ़ाई में कोई वाकई प्रॉब्लम होती थी उस बच्चे को,
और उस समय जो टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते थे उनका एक जिम्मेवारी होती थी कि इसको ऊपर लेके जाना है, इसका लेवल हाई करना है। मजा भी पढ़ाने का तभी है जब किसी बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसका बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन यहाँ तो अब चाहे किसी का बेस वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, सभी को जरूरत है। हाँ, उसका वजह क्या है? सिस्टम। अब इस सिस्टम को कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये सबको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्कूल वाले मैडम ने नहीं अच्छा पढ़ाया, स्कूल वाले टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। बुरा लगता है, क्योंकि जो भी टीचिंग में है मुझे पता है अपनी तरफ से वो पूरा जोर लगाता होगा। लेकिन मजबूरी ये कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, शोर है, कभी छुट्टी आ गई, कोई एडजस्टमेंट लग गई, कहीं जाना पड़ गया, स्कूल के कंपटीशन के साथ टीचर्स को जाना पड़ जाता है। तो बच्चों की बास्केटबॉल की टीम जा रही है, एक मैडम को साथ भेज रहे हैं, जाना मजबूरी है, लेकिन पीछे से क्लास खाली। ऐसी पता नहीं कितनी वजह होती है जिनमें काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए आज का वीडियो बनाया था। तो आई होप कि जो मेरा एम था हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाना कि हम किसी की भी गलती ना निकालें। आज के टाइम पे हर कोई मजबूर है, बस एक सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा कि इसमें चेंजेस होंगी, अच्छी चेंजेस होंगी, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होंगी। और हम ना तो गवर्नमेंट को दोष देते हैं ना किसी को देते हैं, बस टाइम के साथ साथ ये बदलाव आ रहे हैं। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, किसी में कुछ कमियां भी होती हैं, और कमियां तो हमेशा होती हैं जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।